नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडी में काम के दौरान हुआ बड़ा हादसा, सिविल मिस्त्री की बिजली का करंट लगने से हुई मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक किया जा रहा आयोजन। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड के नेतृत्व में झारखंड लेबर यूनियन में डीसी कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। ओलीडी में काम के दौरान हुआ बड़ा हादसा, सिविल मिस्त्री की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 5 में एक निजी घर में काम करने के दौरान सिविल मिस्त्री सादिक शेख को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। करंट के झटका उसे 11,000 वोल्ट की तार से लगा। मृतक की पत्नी रीना ने बताया कि छत के ऊपर काम कर रहा था, तभी रॉड से जैसे ही उठाया उससे वक्त ही उसका सिर बिजली के तार में सट गया। झटका से वह वहां पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल इलाज के लिए एमजीएम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि सादिक शेख पटमदा के बोटा गांव का रहने वाला है, जो प्रतिदिन काम कर कमाता है। वहीं उसके 5 बच्चे हैं। मौके पर उसकी पत्नी रीना भी काम कर रही थी। रीना बीबी। हस्बैंड का क्या नाम था? सादिक शेख। उम्र कितना था? 28। कितना बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। लव मैरिज हुआ था आपका? कितना साल हो गए शादी में? 15 साल। 15 साल। क्या करते हैं आप? रजाई काम करते हैं। और हस्बैंड क्या करते थे? राजमिस्त्री। कैसे हुआ हादसा? उस रड उठा रहे थे सीढ़ी से और साइड से तार में था, लग गया। बच्चे 5 हैं आपका। थाना पहुँचे किस लिए आप लोग? जो मदद कर सके सरकार हुई मदद मांगे। कितने दिन से लोग काम कर रहे थे? एक हफ्ता से। क्या बनवा रहे हैं आप? वो सीढ़ी रूम बनवा रहे थे। सीढ़ी रूम बन कर हो रहा था काम। आगे का सिर्फ फेस है, जहाँ से तार गया हो ना हमारा, वहाँ सीढ़ी रूम वहीं है, तो वहीं से हम बोले उठवाएंगे उसको, जाकर एल्वेस्टर डाल देंगे। तो उसमें तो इनको मना की कि अभी इधर जुड़ाई कीजिए आप 9 इंच वाला, आज रड उठ का कोई काम नहीं करना है। तो रड तो पहले से रखा हो, तो मेरा पहले का रड था। काम तो होगा रड का। हाँ, तो बोले कि ठीक है कर लेते हैं। उसके बाद रड 7 फुट का रड काटना था, तो रड निकालने लगे। हम बोले रुकिए, वहाँ अब्बा भी बैठे हुए थे। हम बोले अब्बा ऊपर है, अभी मत निकालिए ऊपर है। हम अंदर जैसे गए वैसे वो लेकर रड बाहर निकाल दिए, और सामने में तार था। कितना 1000 वोल्ट का है? तो आपका 11,000 है। इसी में सटा? जी, इसी में सटा। हम लोग जल्दी फिर ले गए, टेम्पू करके ले गए। हम लोग जल्दी गए तो वहाँ डॉक्टर बोला कि डेट कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड के नेतृत्व में शनिवार को झारखंड लेबर यूनियन ने शनिवार को डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जिसमें डीसी के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न मांगों को शामिल किया गया, जिसमें सिल्कोसिस बोर्ड गठन करना, पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने जैसे कई मांगे शामिल हैं। मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे ओशाज इंडिया जमशेदपुर के सुमित कुमार ने बताया कि सिल्कोसिस जैसे गंभीर मामले को लेकर सरकार को कोई निर्णय निकालने की मांग की है। अन्य मांगों में श्रम कानूनों का संशोधन कर तैयार किया गया, 4 श्रम कोड को अविलंब निरस्त किया जाए, काम के समय 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटे करने की कानूनी प्रावधान को तत्काल निरस्त किया जाए, इसे पूर्वतः 8 घंटा किया जाए। कारखाना एवं खदानों में मजदूरों की पेशागत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुनिश्चित करने की फैक्ट्री एक्ट 1948, ESI एक्ट 1948, माइनिंग एक्ट 1952 और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1932 को लागू किया जाए। सभी सिल्कोसिस आक्रांत एवं मृतकों के परिवारों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर सहायता राशि और पेंशन दी जाए। सिल्कोसिस से पीड़ित मरीजों के लिए सभी ब्लॉक में हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए, जिसमें एक्सरे मशीन, लंग फंक्शन टेस्ट मशीन समेत अन्य मशीन उपलब्ध हो। पीड़ित परिवारों के युवा और युवतियों को सरकारी नौकरी का लाभ दिया जाए। सभी कारखानों एवं खदानों में श्रम कानून सख्ती से लागू किया जाए। एमजीएम कॉलेज अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन एवं पेशागत बीमारियों का विभाग व जांच केंद्र खोला जाए समेत अन्य मांगे शामिल हैं। आदित्यपुर मोड़ वोल्टास बिल्डिंग के सामने 1,88,69,710 रुपए की लागत से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के
फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष के द्वारा 1140 घरों के 20,000 जनता को गंदा पानी पिलाए जाने एवं 21,63,000 का गमन करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर 27 अप्रैल को फिल्टर प्लांट का कार्य चल रहा था। इस बीच में झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विधायक संजीव सरदार के द्वारा 16 सितम्बर को शिलान्यास करने के बाद कार्य को बंद कर दिया गया है। सरकार एवं जिला प्रशासन इस कार्य को अविलंब चालू करे और जो वादा न्यायालय में किया गया है कि 15 महीना के अंदर फिल्टर प्लांट का निर्माण कर शुद्ध पेयजल पानी पिलाने का उसे पूरा किया जाए, क्योंकि 8 महीना समाप्त हो चुका है। घरों को 20,000 जनता को पानी पिलाने का वह कार्य को पूर्ण किया जाए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के गोल्डन जुबली कार्यक्रम के दूसरे दिन जमकर थिरके डॉक्टर आपस में मिलकर खुशियों का इजहार किया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के गोल्डन जुबली कार्यक्रम के दूसरे दिन देश विदेश से आए डॉक्टरों ने जमकर थिरके आपस में मिलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया, ये डायमंड जुबली जो हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है एमजीएम कॉलेज का एलुमनाई मीट 2023, इसका आज दूसरा दिन है। ये प्रोग्राम कॉलेज का है, कॉलेज विजिट डॉक्टर देख रहे हैं, कॉलेज घूमने के लिए आए और उसके साथ यहाँ सभी डॉक्टर जो पुराने फैकल्टी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो उन पुराने डॉक्टरों को पढ़ाए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है और ऐसे डॉक्टर्स जो देश विदेश से आए हैं उनके बैच का सब सम्मिलित रूप से एक फोटोग्राफी कराया जा रहा है जो यादगार रहेगा, उन्हें मोमेंटो के साथ में दिया जाएगा। और विधायक घाटशिला रामदास सोरेन घाटशिला के बड़ा खुर्शी पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। कहा, सरकार की आ रही आपके द्वार योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड और जिला कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। घाटशिला प्रखंड के बड़ा खुर्शी पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विधायक घाटशिला रामदास सोरेन शामिल हुए। विधायक ने कहा, अब ग्रामीणों को प्रखंड और जिला का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पंचायत में शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। सभी पदाधिकारी पंचायत में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत होंगे और एक समय सीमा के अंदर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर आवास विहीनों के लिए आबुआ आवास योजना लाया गया है। इस वर्ष 2 लाख लोगों के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य है। उन्होंने ग्रामीणों से भी सभी प्रकार की समस्याओं को इस कार्यक्रम में रखने का सलाह दिया। शिविर में आमजनों को राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सभी ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि किसी भी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए। तत्पश्चात ही संबंधित योजना के स्टॉल पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आमजनों को बड़े ही सरल तरीके से योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। चांडिल बाजार स्थित विवेकानंद केंद्र प्रांगण में श्याम कला भवन चांडिल के तत्वाधान में 27वां श्री श्याम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। खाटू नरेश के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजक समिति द्वारा पावन अवसर पर बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। वहीं नृत्य नाटिका और भजन संध्या का भव्य आयोजन के साथ साथ श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं पर इत्र वर्षा की गई। इस अवसर पर बाबा का अलौकिक श्रृंगार देखते ही बन रहा था। बाबा का भव्य दरबार मायापुर के इस्कॉन मंदिर के तर्ज पर बनाया गया था। वहीं प्रवेश द्वार पर इंडिया गेट का प्रारूप बनाया गया। बाबा के दरबार में पहुंचे चांडिल एसडीओ गिरिजा शंकर महतो, जीएसटी कमिश्नर डीके शुक्ला, हिंदुवादी भाजपा नेता अभय सिंह, जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष अशोक शाव, झामुमो नेता ओम प्रकाश लायक, समाज सेवी पप्पू वर्मा, भाजपा नेता विनोद राय, भाजपा नेत्री अनीता पारित, समाजसेवी खगेन महतो, सपन साव आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करने के पश्चात मंच पर भाजपा नेता विनोद राय के द्वारा नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाबा के दरबार में प्रयागराज से पहुंची भजन गायिका जूली सिंह ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत करके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बीच बीच में श्री श्याम के जयकारे से पूरा दरबार गुंजायमान रहा। चिराग ग्रुप के नृत्य नाटिका मंडली ने अपने कला का प्रदर्शन कर सभी भक्तों का मन मोह लिया। मौके पर भाजपा नेता अभय सिंह ने सभी भक्त जनों से अपील किया कि बच्चे को भाषा का ज्ञान देने के साथ धर्म के प्रति भी जागरूक करे। उन्हें जी फॉर गीता, एम फॉर महाभारत और आर फॉर रामायण भी पढ़ाए। उधर बाल दिवस के अवसर पर सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में विधायक सरयू राय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में BPM+2 के छात्रों ने जीता 20 मेडल। विद्यालय में खुशी की लहर। विश्व बाल दिवस के अवसर पर सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में विधायक सरयू राय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में बर्मा माइंस स्थित BPM+2 के छात्र छात्राओं ने 20 मेडल जीतकर अपने विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया। सांची में 37वां पुस्तक मेला का उद्घाटन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किया, जहां ग्रंथ और तमाम प्रकार के पुस्तक देखने को मिला। सांची स्थित टैगोर सोसाइटी के तत्वाधान में रविंद्र भवन परिसर में 37वां जमशेदपुर पुस्तक मेला की शुरुआत हुआ।
बताया जा रहा है कि यह मेला 3 दिसंबर तक चलेगा। मेले का विधिवत उद्घाटन जमशेदपुर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर टैगोर स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। वहीं छात्र छात्राओं, साहित्य प्रेमियों, लेखक, कवियों और पाठकों की भीड़ उमड़ पड़ी। और सभी लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को और खुद भी आए और यहाँ किताबों को देखें और किताबों को खरीदे भी, और विशेषकर यहाँ के टैगोर सोसाइटी को पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक नोबेल कॉज के लिए वो लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं। पोटका के चांदपुर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोटका विधायक संजीव सरदार, बीडीओ, सीईओ समेत अन्य मुख्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में अबुआ आवास, विधवा पेंशन, राशन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग आदि के स्टॉल लगाया गया है। वहीं सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ भी आम जनता को मिल रहा है। बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार की हर कल्याणकारी योजना का लाभ यहाँ के जनता को मिल रहा है। सरकार की यह अच्छी पहल है। ये वैसे लोगों के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, कि जो लोग ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं तो प्रशासन ही उनके द्वार पर जाएगी और उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, सबका हम समाधान वहीं बैठ के करेंगे। जैसे पेंशन है, आपूर्ति है राशन के लिए, या कृषि संबंधी है, कल्याण संबंधी है, या आधार कार्ड का है, या अंचल का रेवेन्यू का काम है, तमाम चीज़ें जो अंचल में या प्रखंड में होता है, सब के लिए हम आए हुए हैं। और जमशेदपुर प्रखंड के केरवा डोंगरी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उमड़ा लोगों का भीड़, लोगों को मिल रहा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। बीडीओ सचिनंदन महतो, सीईओ मनोज कुमार, मुखिया कान्हू सामू समेत पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं शिविर में सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को इसका लाभ मिला। सबसे ज्यादा अबुआ आवास योजना स्टॉल में भीड़ देखने को मिला। वहीं राशन कार्ड, पेंशन, कृषि के स्टॉल में भी भीड़ काफी देखने को मिला। और ये पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर प्रखंड का आज दूसरा दिन है जो हमारे केरवा डोंगरी पंचायत में लगा है, और ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार का। इसके माध्यम से जो पंचायत प्रखंड नहीं जा पाते हैं, उन लोग आज पूरा पंचायत वासी आज देख सकते हैं कितना भीड़ है, हर एक स्टॉल में भीड़ है। इन लोग यहाँ सभी विभाग आया हुआ है और इसका लाभ ले रहे हैं। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। हर पार्टी ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आजसू पार्टी के द्वारा 26 नवंबर को एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मिलन समारोह के कार्यक्रम का नेतृत्व आजसू पार्टी के जिला सचिव सचिन प्रसाद करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी से लेकर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इस मिलन समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य पार्टी का दामन छोड़कर आजसू पार्टी का दामन थामेंगे। कार्यक्रम के संबंध में जिला सचिव सचिन प्रसाद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी देते हुए बताया गया कि पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित के कार्यकाल से प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आजसू पार्टी का दामन थामने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक ने भी 4 वर्षों में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र को विकास से काफी दूर रखा और अब आगामी विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आजसू पार्टी का दामन थाम कर एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। आजसू ही ऐसा एक पार्टी है और रामचंद्र सहित एक ऐसा व्यक्ति है जो जिससे हमको मान सम्मान सब कुछ मिलता है। इसीलिए सभी पार्टी विभिन्न पार्टियों से छोड़कर हमारी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रही है और विश्वास के साथ ये सोच के कि हम 2024 में सरकार एनडीए का गठबंधन सरकार जरूर हम लोग बनाएंगे झारखंड में। ईदगाह मैदान आजाद नगर स्थित मदरसा बागे आयशा संस्थान का 17वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। ईदगाह मैदान आजाद नगर स्थित मदरसा बागे आयशा संस्थान का 17वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 28 नवंबर को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बागे आयशा का 17th एनुअल फंक्शन 28 नवंबर 2023 को ईदगाह मैदान आज़ाद नगर मानगो जमशेदपुर में किया जाएगा। इस प्रोग्राम में हमारी जो बच्चियां हैं जिनको वो हमारे यहाँ पढ़ रही हैं, जिसमें 5 आलिमा, 3 हाफिज़ा, 21 कारिया और 20 नाजरा की बच्चियां मौजूद हैं। इनको हम इनकी रिदापुशी करेंगे, यानी इनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगा और साथ साथ हमारा एनुअल कॉम्पिटिशन्स होता है जिसके विनर्स को हम सम्मानित करेंगे।
कॉम्पिटिशन्स में हमारे नात क़िरात, पोस्टर मेकिंग, डिजिटल पोस्टर और मोबाइल फ़ोटोग्राफी कंपटीशन मौजूद है। इनके बच्चों को हम जो विनर्स हैं इनको हम सम्मानित करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमारा शिलान्यास का है, यानी हमने अपनी नई ज़मीन ख़रीदी है न्यू कपाली कमारगोड़ा एरिया में। वहाँ हमारे चीफ़ गेस्ट जनाब हफीज़ुल हसन साहब जो झारखंड के मिनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। हमारे कुछ ख़ास प्रोग्राम होते हैं जैसे दावत आयशा, जिसमें हम बुज़ुर्ग महिलाओं को फ्री में कुरान सिखाते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और हमारा जो एनुअल रिपोर्ट है उसे भी हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा कोविड के बाद पहली बार हो रहा है। उस बीच में दरमियान 2-3 साल हमारा ये प्रोग्राम हो नहीं पाया। तो अभी हमारे पास ये 2-3 साल का रिपोर्ट हमारे पब्लिक को रिप्रेजेंट करना बाकी था। तो अब ये पूरे 2019 से लेकर अब तक जो हमारा प्रोग्रेस है वो हम ये इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएँगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे, इसकी चलती है इसमें। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इस मांग पत्र के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से संबंधित खामियों को दूर करने की मांग की गई। इस संबंध में पीपीआई के प्रदेश महासचिव हरिनाथ कुमार ने बताया कि संगठन का यह मानना है कि आज़ादी के बाद भारत को एक कल्याणकारी देश होना चाहिए। हर नागरिक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज देश की परिस्थिति उल्टी है। संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो सरकारी स्कूल खुले थे उसे या तो बंद कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का भी निजीकरण हो रहा है, जिस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई योजनाएं चल रही है, लेकिन उनका लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया गया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। मोदी सरकार जो वादा करके आई थी वह वादा पूरा नहीं कर रही है और उसके विपरीत काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। सामाजिक संस्था पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ईद का मैदान आज़ाद नगर के तत्वावधान पर किया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और डेंटल चेकअप शिविर का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक संस्था पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ईदगाह मैदान आज़ाद नगर की ओर से 26 नवंबर को निःशुल्क नेत्र जांच एवं डेंटल चेकअप का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक मंडली ने आम लोगों को शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया है। ये हमारा जो है पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी रोड नंबर 9 आज़ाद नगर मदीना मस्जिद के सामने में, ये हमारी 1954 की संस्था है और साथ में हमारा मदर टेरेसा वर्ल्ड फाउंडेशन, जिसके संस्थापक चेयरमैन मैं खुद हूँ। और ये हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक दिवसीय 26 नवंबर दिन एतवार के दिन हमारा सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक यहाँ पर यह शिविर हमारा चलेगा। इसलिए आम जनता से मेरी गुजारिश होगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ और इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। जाने माने डॉक्टर पूर्णिमा नेत्रालय के यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
जिनको दांत से कुछ रिलेटेड अगर कोई बीमारियां हैं वो भी यहाँ पर है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। ब्लड टेस्ट जो है फ्री में किया जाएगा। हमारे फिजिशियन भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जिनको जो बीमारियाँ है यहाँ पर वो मतलब आकर के अपना इलाज करा सकते हैं, जो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट। कपाली तामोलिया स्थित गोविंद विद्यालय परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 425 मॉडल का प्रदर्शन किया गया। कपाली तामोलिया स्थित गोविंद विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने 425 मॉडल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ये गोविंद विद्यालय में आज एनुअल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा बच्चों द्वारा मॉडल्स प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और अलग अलग विषयों में साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, तमाम तरह के विषयों में बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। इसे कई स्कूलों के जजेस आए हैं, बड़े बड़े स्कूलों से, और जो इनके प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट करेंगे और उसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज अलग अलग विषयों में बच्चों को दिया जाएगा। बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट का विकास करने के लिए इस तरह का आयोजन हम हर वर्ष करते हैं, ताकि वो खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए, मॉडल्स बनाए और सीखें जो उन्होंने पढ़ा है, विषय उन्होंने पढ़े हैं क्लासरूम में। आज का दिन है कि वो उन्होंने क्या सीखा है उसको वो मॉडल के रूप में लोगों को दिखाएं। कदमा सोनारी लिंक रोड में रोड सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कदमा सोनारी लिंक रोड में रोड सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में वाहन चालकों से हेलमेट पहनने का आह्वान किया गया। ये हम लोग का करीब 1 घंटा का चलता है। हर महीना हम लोग 1-2 घंटे का ऐसा करते हैं। पिछले महीना भी हम लोगों ने किया था और ये महीना आज कर रहे हैं। क्या उद्देश्य ये कि जैसे जो बिना हेलमेट का राइड कर रहे हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं, जो स्पीड से राइडिंग कर रफ राइडिंग कर रहे हैं उनको, प्लस जो सीट बेल्ट नहीं बन रहे, सबसे ज़्यादा आजकल एक्सीडेंट बढ़ गई सबसे, उसी को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरोज कुमार मंडल हुआ। धतकड़ी स्थित सामुदायिक विकास केंद्र प्रांगण में जमशेदपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। धतकड़ी स्थित सामुदायिक विकास केंद्र प्रांगण में जमशेदपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में 23 टीम शिरकत कर रही है। लगभग नहीं 23 टीमें बॉयज एंड गर्ल्स मैन एंड वीमेन की पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुल मिलाकर के 300 से ऊपर की तादाद है पार्टिसिपेंट्स की। यदि हम कोचेज मैनेजर को भी शामिल करें, कितने दिन चलेंगे? तो वो लोग 350 से ऊपर है और ये 3 दिन का टूर्नामेंट है। कल इसकी ओपनिंग थी, जिसमें एसएसपी किशोर कौशल जी चीफ गेस्ट थे, जिन्होंने ओपनिंग किया। बता दूँ कि लगभग 45 से ऊपर मैचेस हमको संपन्न करने हैं, क्योंकि लीग कम नॉकआउट चैंपियनशिप हो रही है। सोनारी स्थित भूतनाथ सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित भूतनाथ सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हम लोग 2 महीना पहले लॉक कर देते हैं और हमारा प्रोसेस कोर्ट मैरिज को भी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता नहीं है। इसके लिए भी हमें एक तरह से कैंपेनिंग हम कर रहे हैं कि भाई कोर्ट मैरिज का महत्व क्या है, खास करके उनके लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बहुत सारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ अगर कोर्ट मैरिज नहीं है तो नहीं मिल पाता। ये बात कन्विंस करने से कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उससे दूर भागते हैं। तो हम लोग अपनी संस्था की तरफ से एक सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड करते हैं। आज लड़का लड़की को क्या क्या आप लोग आज सगाई के दिन रिंग सेरेमनी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो रिंग सेरेमनी के अवसर पर पूरे परिवार को वस्त्र, दूल्हा का जो भी दूल्हे का साफा और शेरवानी वगैरह होता है, इंक्लूडिंग जूता, सिलाई तक की व्यवस्था हम लोग किए हैं। उसके पूरे परिवार को हम लोग वस्त्र देते हैं। लड़की के साथ है, उसको जोड़ा के साथ में उसको सारा उसके पूरे परिवार का वस्त्र वो लिस्ट लेकर के वो डिफाइन करके हम लोग पैक करा लेते हैं। सभी जोड़ी को एक ही टाइप कर दिया गया? हाँ, जोड़ी को लगभग एक टाइप का देते हैं ताकि हमारा एक यूनिफॉर्म कार्यक्रम दिखाई दे। जिला सरायकेला के चांडिल प्रखंड में हेमंत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सरकार आपके द्वार के तहत चांडिल के रुदिया पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले के 5 प्रखंडों के 5 पंचायत तथा 2 नगर निकाय के विभिन्न वार्ड में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी तथा योग्य लाभुकों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। 25 नवंबर को यहां आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर कुचाई के बंदोलोहार, राजनगर के डीटीडी, गम्हरिया, नारायणपुर, चांडिल, रुदिया, ईजागढ़, सीतू, नीमडी, गुंडा, नगर निगम आदित्यपुर, वार्ड संख्या 2-3, सामुदायिक भवन बसंती मंदिर के पास और नगर परिषद कपाली, वार्ड संख्या 2, मिल्लत नगर विकास समिति के समक्ष संपन्न हुई। वहीं इस संबंध में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने समस्त जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के सभी पंचायत में निर्धारित तिथि के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निकटतम आयोजित शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और योग्यता अनुसार योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन करें। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने हेतु प्रेरित करें। झारखंड में हेमंत सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में खरसवा प्रखंड के कृष्णापुर के अंतर्गत डोंगलटाड़ फुटबॉल मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा 14 स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणी योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट पहुंचाया गया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन खरसवा विधायक दशरथ गागराई, जिला उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह, प्रमुख मनिंद्र जामुदा, मुखिया रश्मि सोय आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर गागराई ने कहा कि हेमंत सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार घर घर तक विकास योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट मिले। किसी भी ग्रामीणों को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सफल कार्यक्रम के बाद भी जो ग्रामीण सरकारी योजना से वंचित हैं, उन्हें पुनः लाभ पहुंचाने के लिए 2023 तृतीय चरण में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ओलीडी में काम के दौरान हुआ बड़ा हादसा, सिविल मिस्त्री की बिजली का करंट लगने से हुई मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर का 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक किया जा रहा आयोजन। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड के नेतृत्व में झारखंड लेबर यूनियन में डीसी कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।